दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में इस समय टूरिज्म जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ज्यादातर जम्मू कश्मीर के जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है। ऐसे में पहलगाम हमले के बाद कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो अपने होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, अपनी फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। और जम्मू के अंदर इस हमले के बाद किस तरह का असर है ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू के अंदर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो भदरवा है, सनासर है, पटनी टॉप है, मानसर, सुरिनसर जैसे ये इलाके हैं जो कि टूरिज्म के नाम पर काफी चलते हैं। लेकिन किस तरह की परिस्थिति है उससे लेकर हम बातचीत करेंगे। इस समय भारत भूषण कोतवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ पर टूरिज्म पर काफी ज्यादा पकड़ रखते हैं। इनकी एक सोच है, इनका एक ऑब्जर्वेशन है, उसे लेकर इनसे बात करेंगे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है नव भारत में। शुक्रिया आपका। जी। इस हमले के बाद आप जम्मू में इसका किस तरह का असर देखते हैं? देखो, मुझे लगता है जो ये मिलिटेंट जो अटैक हुआ यहाँ पे 22 को, उसके बाद प्रभाव एकदम मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोग काम करते हैं यहाँ टूरिज्म का, जो हमारे पास बुकिंग्स वगैरह थी, जो होटल बुकिंग्स वगैरह हमारे थे, वो एकदम उसी दिन शाम को शटर हमें यहाँ कॉल आनी शुरू हो गई और अपनी कैंसिलेशन की शुरू हो गई वालों की। वो सभी आज बोल रहे हैं कि हमारा कैंसिल कर दो और हमें अपना रिफंड कर दो। अब उसमें दो किस्म की हमें प्रॉब्लम आ रही है बीइंग के ट्रेवल एजेंट्स को। एक तो ये आ रही है कि कुछ एडवांस जो हमने होटल उसको दिए दिए थे, कुछ हमने ट्रांसपोर्टर को दिया होता है। अब वो लोग भी अपनी जगह परेशान है कि उन बेचारों ने भी, देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर ने भी अपनी गाड़ी को हेल्डअप किया था कि भेजने के लिए उनका भी खर्चे होते हैं। अभी तो नया नया सीजन शुरू हुआ था। इस साल हम ये समझ के बैठे थे कि जो हमारा टूरिज्म जो इस साल बहुत ही अच्छा जाएगा, लेकिन ये कुदरत की हंसी मारे और ऐसा कुछ कर दिया इन्होंने मिलिटेंटों ने कि इसके सारा कुछ जो जितनी भी हमारा प्लानिंग थी, जो कुछ सारा वो एकदम शट डाउन हो चुकी है। यहाँ पर जम्मू की बात कर रहे हैं। जम्मू के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत सी हैं। पटनी टॉप है, सनासर है जैसे कि मैंने कहा, भदरवा है। ऐसे में इन जगहों को कितना जरूरी था प्रमोट किया जाना अभी के समय में? आपको लगता है कि जो टूरिस्ट कश्मीर के लिए जाना चाहते थे वो अब इन जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं लेकिन इन जगहों पर उसकी कमी है। कितना जरूरी है इस समय इस चीज को हाईलाइट करना? जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, कश्मीर में तो अभी जो भी जाएगा सोच समझ के ही जाएगा। एक तरफ से तो टूरिज्म में जो इतनी बड़ी किलिंग हुई है उसको तो हम कंडेम करते ही करते हैं। वो तो किसी को भी बर्दाश्त तो नहीं होने वाला, वो नाकाबिले बर्दाश्त है वो। लेकिन उसके बाद चलो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कोई भी स्टेप्स उठा रही है वो तो जो उठाने उठा लेंगे। एक और गवर्नमेंट का हमें इंट्यूशन है कि कहीं इंडो पाक वार न लग जाए। इंडो पार वाक लगने का भी अभी कब लगेगी कब नहीं लगेगी, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात तो जरूर आती है और घर से बाहर कोई नहीं आएगा। एक तरफ से तो ये टूरिज्म हमारा खत्म है। अब बात आती है हमारे छोटे छोटे डेस्टिनेशन जैसे कि भद्रवा है, पत्नीटॉप है, सनासर है। यहाँ पे क्या है कि जो लोकल टूरिज्म है हमारा, लोकल न समझ जो जम्मू के रहने वाले, ये लोग गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को लेके इन्हीं जगहों पे घुमाने ले जा सकते हैं। अब ये घुमाने तो जाएंगे वहां पे, लेकिन वहां पे क्या है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे आप चले जाओ, भद्रवा लेके चलता हूँ क्योंकि मैं भद्रवा से ही बिलोंग करता हूँ और भद्रवा को मैं प्रमोट भी करता हूँ। अब भद्रवा में क्या है कि हमने 5 साल 10 साल से इनको पूरे सेंटर को भी एक लेटर लिखा हुआ कि हमें क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए। अभी तक जैसे का तैसा ज्यों का तू, जब से वो आजाद साहब ने छोड़ा था वहां का वहीं बैठा हुआ है। तो उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई। तो हम उसको कितना भी कैटर कर सकते हैं वहां पे भद्रवा में। आई पत्नीटॉप की बात, पत्नीटॉप में क्या है, एक रात का स्टे मैक्सिमम स्टे है। और पत्नीटॉप को भी आप बता दूं कि अगर वहां भी वो मैक्सिमम जो 80% जो क्लाइंट एज है वो आती है अपने माता वैष्णो देवी से, कि जो माता वैष्णो देवी का प्रोग्राम बना के आएगा तो वो एक दिन के लिए भद्रवा पत्नीटॉप चले जाएगा। अब डायरेक्ट हमारे पास एक ही होप है कि जो हमारा लोकल है जम्मू का, जो कि अभी मई जून में छुट्टी होने वाली, जो उनको हम जाके टूरिस्ट को अपने वहां पे जाके रख सकते हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट का कितना रोल इसमें है? क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये मानना है कि वो समय समय पर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या बड़े प्रोग्राम्स करवाने के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर आप विजिट कीजिए। अभी हाल ही में तवी रिवर फ्रंट के पास हमने महाआरती का देखा दृश्य, बहुत भव्य दृश्य था, लेकिन तवी में भी बहुत गंदगी है। ऐसे आपको लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा है? हाँ, अब बात यहाँ पे आती, बड़ा कहना नहीं चाहिए मुझे,
बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ जेएंड के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, इनका मेन फोकस जो है कश्मीर के ऊपर रहता है, क्योंकि नो डाउट कश्मीर एक बहुत बड़ा टूरिज्म का हब है और उसमें कोई शक में नहीं। अब ये छोटे छोटे जो आप भी डेस्टिनेशन हमारे पास नए नए शुरू कर दिए, उसके ऊपर फोकस इनका बहुत कम है। फिर भी ये कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब तक बजट नहीं इनके पास होगा, बजट एलोकेट नहीं होगा, तब तक वो कैसे प्रमोट कर सकते। बातों से कुछ भी प्रमोट नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तवी के किनारे आरती का शुभारंभ होगा जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। क्या लगता है आपको ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? बिल्कुल ठीक बोला आपने। आप सोच, आपको ये बता दूं मैं कि जो तवी का जो हमने शुरू किया था, इसको बोलते हैं श्री रघुनाथ कॉरिडोर काउंसिल बनी है, जिसका आई एम वन ऑफ द मेंबर, वहाँ का मेंबर हूँ मैं, सेक्रेटरी वहाँ का। तो ये तवी के जो आरती के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, पिछले 6-7 महीने से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हमने वहां से, काशी से, क्या नाम, इधर हरिद्वार से, उन वहां से जो के बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए, यहाँ पे अपने बच्चों को ट्रेन किया। उसके बाद हमने एक पायलट अपना एक शो दिखाया साइंस कॉलेज में। उसके बाद 2 बार हमने रघुनाथ बाजार में चौक में अपनी तवी आरती की। अब सबसे बहुत बड़ी हमने यहाँ पे, आपको मालूम है, तवी ब्रिज के पास की है। ये हमें इसके लिए नो डाउट जो हमें हमें कुछ भी, अपने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी का, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी काफी हेल्प की इसमें, और इतना बड़ा शो हमारा हो गया। और हम ये सोच के इसको कर रहे हैं कि ताकि जम्मू में कम से कम एक रात का एक्स्ट्रा स्टे हो जाए क्लाइंट का, वो रात को बैठे यहाँ पे, तभी आरती देखे यहाँ पे। उससे क्या होगा कि जो लोकल इकोनॉमी है ये भी थोड़ी बूस्ट हो जाएगी, होटल वाले को कमरा मिलेगा, टैक्सी वाले को काम मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके बारे में सोचा था, लेकिन कुदरत का कहर ऐसा डूब गया, ऐसा मिलिटेंट ने तबाह कर दिया कि मुझे लगता है कि अब अमरनाथ यात्रा के लिए भी हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको अपने उस पे आ जाए। आपके पास कैंसिलेशंस आई हैं? क्या कोई फ्लाइट टिकट्स कैंसिल है, होटल्स को कैंसिल किया हो? किस स्तर पर आए, कितनी परसेंटेज? हाँ जी, रिसेंटली मैं बताता हूँ, मेरा ये कल की बात है। मेरे पास जो मेरी बुकिंग थी, एक मेरी बुकिंग थी वहाँ कश्मीर में, उसके लिए हमने 50,000 एडवांस दिया था, कश्मीर के ट्रेवल एजेंट को दिया था। तो जब ये मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अभी ये तो आ नहीं सकते, इतने बड़ा यहाँ पे त्रासदी हुई है, तो वो थोड़ा सा कैंसिलेशन देने में, कैंसिलेशन तो चलो हमने जाना ही नहीं है क्लाइंट तो, लेकिन देने में हिचकिचा रहे थे वो। तो लेकिन मैंने काफी उनसे थोड़ा सा जदोजहद करके, थोड़ा पर्सनल रिलेशन वहां पे यूज करके, तो 25,000 उन्होंने मेरे को वापस दे दिया है। और जो 25,000 के उन्होंने मेरे को वोचर दे दिए कि आपके 31 दिसंबर तक ये वैलिड रहेंगे, तब तक आप फिर कभी भी आ जाइए, इनको यूज कर लीजिए। तो कैंसिलेशन जो है ये काफी आ रही है, जो हमारे जिनसे बातें, और इंक्वायरी भी, जो हमारी क्वेरीज आ रही है उसमें भी आ रही है कि कैसे हालत है, क्या होगा। अभी मुझे लगता है अभी 1-2 महीने कुछ भी होने वाला नहीं है, उसके बाद देखिए रिवाइव होता या नहीं होता। आपकी तरफ से एक आखिरी सवाल है कि किस तरह के एफर्ट्स रहने चाहिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के, ताकि जो टूरिस्ट हैं उनमें एक विश्वास जो है बिल्ड किया जा सके, क्योंकि विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। इस समय बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता जो हैं श्रीनगर में यात्रियों से या टूरिस्ट से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हॉटलाइन नंबर्स दे रहे हैं, एक ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये ट्रस्ट भरने में एक लंबा समय लगेगा, या फिर किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की एक जरूरत है, या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? देखो, ट्रस्ट तो मैं तो सबसे पहली बात ये बोलता हूँ कि ये मिलिटेंट आए कहाँ से? क्या वहां पे ये मिलिटेंट को रोका नहीं जा सकता था? इतनी बड़ी फोर्स हमारी पास पड़ी है, तो ये वहां पे बेसरन में, आपको मालूम है, जब वहां से जाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो जब वहां पे 2-2.5 हजार एक नॉर्मल रूटीन में वहां पे होते हैं, तो वहां पे कम से कम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए थी। अब वो सिक्योरिटी नहीं है। अब वो मिलिटेंट को ज्यादा मालूम होता था, उन्होंने रैकी की होगी, वो तभी लोग आए। अब आने के बाद तो भागे, कहाँ भागे, अभी के वो पाताल में तो चले नहीं गए। अब गवर्नमेंट को जब तक उनको पकड़ेगी नहीं, जब उनको मारेगी नहीं, तब तक वो ट्रस्ट वापस आने वाला नहीं है। और जो पीछे इनके जो बड़े बड़े हैंडलर हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट तो सब कुछ करा सकती है, उन सबको उड़ा दो, अपने आप ट्रस्ट हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर टूरिस्ट को दोबारा से अट्रैक्ट करना है, वो पर्यटक जो देश और विदेश से कश्मीर आते हैं घूमने या जम्मू आते हैं घूमने, उन्हें अगर दोबारा से एक ट्रस्ट क्रिएट करना है उनके अंदर, तो सरकार को वो जरूरी कदम उठाने बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, ताकि उन पर ये ट्रस्ट जो है डेवलप किया जा सके कि वाकई में कश्मीर अगर आप आए या जम्मू आप आए घूमने के लिए, तो ये एक भरोसे की जगह है, यहाँ पर आपकी जान भी
सुरक्षित है और यहाँ की खूबसूरती का आप भरपूर नजारा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ये समय भी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सोचने के लिए कि जिस जम्मू के अंदर हमने टूरिस्ट हब्स को, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अनदेखा किया हुआ है पिछले कई दशकों से, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा फूड पॉइंट्स नहीं है, तो उन चीजों को हमें क्रिएट किया जाए ताकि जम्मू की खूबसूरती को भी निखार के लाया जा सके और टूरिस्ट सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू भी आए और कहीं ना कहीं जो है जम्मू की इकोनॉमी भी बूस्ट करे। ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।